नमस्कार साथियों, दोस्तों। सुबह की बात है, सोमवार का दिन है। सोमवार को हम संत वाणी का अध्ययन करते हैं। संत कबीर साहब ने इतना लिखा है, हर क्षेत्र में लिखा है कि बहुत ज्यादा लिखा है। उनकी रचनाओं पे फिलहाल हम चल रहे हैं। आइए आज हम 4 दोहे उनके आज और पढ़ेंगे, जिसकी मैं शुरुआत करता हूँ। कबीर तष्टा टोकनी लिए फिरे सुभाय, राम नाम चीने नहीं पीतल ही के चाय। कबीर तष्टा टोकनी लिए फिरे सुभाय, राम नाम चीने नहीं पीतल ही के चाय। इसका भावार्थ ये संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे इंसान, हे मनुष्य, तू अपनी स्वाभाविक वृत्तियों, भूख की परितृप्ति के लिए ये तसला और टोकनी आदि पात्र व्यर्थ के उपादान उठाए फिरता है। इस पीतल के, दोनों प्राय पीतल के होते हैं, को तू ढोए फिरता है, किंतु राम नाम के बहुमूल्य रत्न को पहचानता नहीं है। भाव यह है कि सांसारिक तृष्णाओं की प्राप्ति में अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहा है, प्रभु भक्ति नहीं कर रहा है। तरह तरह के प्रयास करता है आदमी अपनी खुशी को पाने के लिए, कभी खाने की चीजों के द्वारा, कभी पढ़ने की चीजों के द्वारा। आजकल स्मार्टफोन है, वाईफाई है, इंटरनेट लगा हुआ है, सबको उपलब्ध है, तो उसमें ज्ञान की चीजें भी हैं। लेकिन नहीं, वहां पर चटकारेदार लगा के, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया इमेज लगा के, फोटो डाल के लोग बिल्कुल उल्टा सीधा, आड़ा तिरछा, जो गलत है नहीं, लेकिन वहां पर इंद्रियां उसको लेके जा रही हैं, तो आदमी उधर को जा रहा है, उधर को। वहां पर जबकि आध्यात्म के लोग भी बहुत हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आपको आपके अंदर की यात्रा करा सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य पड़ा हुआ है जो बिल्कुल वायरल हो रहे हैं, वाहियात टाइप के जो लोग हैं, जिनको शायद बिल्कुल चर्चा में भी नहीं आना चाहिए था, वो उनको लाइक करके बैठा है, उनको सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है। हाँ, उन्हीं की वीडियो इधर उधर वो शेयर भी कर रहा है। और जो ये अध्यात्म ये चीजें हैं, ये शेयर करनी चाहिए नहीं, इससे ना भैया, इससे जीवन बेकार होता है। ये तो जो विरक्त आदमी है, जो साधु है, जो ग्रह का आदमी है, उसको ये नहीं करना चाहिए। एक बातों का प्रचार दुष्प्रचार करता है। दूसरा जो है आज का, उसको पढ़ें। कलिका स्वामी लोभिया पीतली धरे सटाई, राज दुआरा यूं फिरे ज्यों हरि हाय गाय। कलिका स्वामी लोभिया पीतली धरी सटाय, राज दुआरा यूं फिरे ज्यों हरि हाय गाय। इसका भावार्थ है कि संत कबीरदास जी कहते हैं, कलयुग में स्वामी और सन्यासी लोभी हैं। उनकी बाह्य विरक्तता उसी प्रकार अवास्तविक है जैसे पीतल खटाई में चमका लेने पर क्षणिक भर के लिए चमकीला हो जाता है, भीतर से उसका हृदय लोभासक्त है। वे लोभ से वशीभूत हो वैभवशाली द्वारों पर इस प्रकार टूटते हैं या बार बार आते हैं, जैसे हरियाली के लोभ में पड़ी हुई गाय दूसरे के खेत में बार बार हटाने पर भी आ ही जाती है। कितने बढ़िया एक अवलोकन करते हैं चीजों का। देखो, गाय चल रही है, वहां से भी उन्होंने एक उदाहरण देख लिया। उन्हें पीतल के बर्तन में चटाई, जब चटनी गिरती है, खट्टा गिरता है, तो पीतल का जो बर्तन होता है थोड़ी देर के लिए चमक जाता है। वो यही कह रहे हैं कि आजकल का समाज भी ऐसा है। देखो, ये आज से इतनी साल पहले की बात कर रहे हैं, करीब 14वीं सदी में वो शायद पैदा हुए, 14वीं या 15वीं सदी में, लगभग 500-600 साल हो चुके हैं। तो समाज देखो तब भी बदला नहीं है, और बढ़ता जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं आज के भी जो स्वामी और सन्यासी हैं वो लोभी कह रहे हैं। वास्तव में बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखो, यहाँ पर इनके बड़े बड़े आश्रम होते हैं, एसी आश्रम है इनके, एसी बिल्कुल सारी सुविधाएं, हीटर लगे हैं, ब्लोअर लगे हैं, एसी लगे हैं, और उनके गले में आप स्वर्ण की मालाएं, आभूषण उनके देखो, इतने महंगे महंगे आभूषण। अपने उनके हेलीकॉप्टर है, उनके चोपर है, उनके अगर आप मोबाइल देखो, एप्पल के फोन उनके पास है, बड़े बड़े स्मार्टफोन जो हैं आम आदमी जो ले नहीं सकता। ये जो विरक्ति दिखा रहे हैं, जो बात करते हैं, प्रवचन देते हैं, उनके पास देखो महंगे महंगे फोन, महंगी गाड़ियां उनके पास हैं। तो इसलिए क्या है, बाहर को जब भीड़ जुटती है तो भीड़ देख के खुश होते हैं, वहां पर दिखाने की शो करते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा है। लेकिन अगर आप इनका चरित्र, इनका जीवन, दैनिक जीवन देखोगे तो ये कितने हैं, ये बहुत ज्यादा लोभी हैं। इनका लोभ खत्म नहीं होता है, तो ये सारा लोग प्रपंच कर रहे हैं। तीसरा है
कलिका स्वामी लोभिया मनसा धरी बधाई, दही पैसा ब्याज को लेखा करता जाए। कलिका स्वामी लोभिया मनसा धरी बधाई, दही पैसा ब्याज को लेखा करता जाए। भावार्थ है इसका, जो कलयुग का सन्यासी है बहुत लालची है, लोभी है, जिसने अपनी इच्छाओं का अत्यधिक विस्तार कर रखा है, उसकी स्थिति यहाँ तक गिरी हुई है कि रुपया पैसा ब्याज पर देकर पोथियों में उसके ब्याज का लोखा जोखा करते रहते हैं। फिर भला सन्यास कैसा। आज देखो, हो सकता है बुरा लगेगा, सीधी है, राधा सत्संग व्यास हैं, उनके ऐसे आश्रम बने हुए कि गजब, हर शहर में छोटी जगड़ी जगह में बड़ी एरिया घेर रखी है, वहां पर लोग जा रहे हैं। इतनी जमीनें उनने घेर रखी कि शायद उतनी जमीनें जो एक बार वक्फ की बात भी आती है, वक्फ क्या इतनी प्रॉपर्टी है। अगर राधा स्वामी सत्संग वालों के पास भी देखोगे तो उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। क्या वहां से वो कृषि करके गरीबों को बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। इसी तरह से और भी बाबा उनके, जैसे मैंने बताया, उनके आश्रम कई जगह उन्होंने खोले। उनके भक्त कहते हैं महाराज आप यहाँ आश्रम बना लो, वहां बना लेते हैं। वहां तरह तरह की लग्जरी, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ हैं। तभी तो आप देखो, कभी संत रामपाल वगैरह हैं, कभी इनके आश्रमों में जब वहां पर जाते हैं तो आप पुलिस इतने अंदर से इतने उन्होंने अपनी फॉलो इतने ब्लाइंड बना रखे हैं कि वो पुलिस से, शासन से भी लड़ाई में आ जाते हैं। इतनी उनके, अगर वो विरक्त होते तो क्या शासन से वो लड़ाई करते? कभी नहीं करते। लेकिन उनके अंदर भी वहां पूरा असला वगैरह, हथियार सारे कुछ लगे हैं। वो पुलिस से तक लड़ाई लगने के लिए तैयारी रहते हैं। बिल्कुल इतना उनके अंदर लालच भरा हुआ है। तो ये आदमी कहां से सन्यासी हुआ? अंतिम पढ़ लेते हैं। कबीर कली खोटी भई, मुनियर मिले न कोई, लालज लोपी मस करा, तिनको आदर हो। कबीर कली खोटी भई, मुनियर मिले न कोई, लालच लोभी मस करा, तिनको आदर होई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कितना बुरा समय आ गया है। आज श्रेष्ठ मुनिगण त्यागी सन्यासी मिलते ही नहीं है। आज समाज में धन के लोभी विविध तृष्णाओं के लालच में पड़े हुए अपनी हाव भाव पीड़ा से दूसरों को रिझाने वाले साधुओं का ही सम्मान रह गया है। दिखाते हैं ना कुछ लोग, देखो तुम्हारा भविष्य पढ़ते हैं, तुम्हारे घर में भूत लगा है, ये दवाई ले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे। फिर उनके कोई चरण पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब जितना अज्ञानी, जिस भी धर्म के वो मौलवी हों, पंडित हों, पादरी हों, अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी लोभ लिप्सा को पूरा करने के लिए सारे तरीके अपनाते हैं और इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि जो भक्त यहाँ पर आया है देखें इसको क्या है, क्या क्या कि मैं रिझा सकता हूँ। क्योंकि उनके दरबार में अधिकतर जाते कौन है? जो दुखी हैं। दुखी भी क्यों है? क्योंकि उनकी भी तृष्णा है, उनके अंदर लोभ है, लालच है। वो देखते हैं यार मेरे पड़ोस में अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा है, वो तुलना करने लग जाते हैं। वो नहीं देखते कि मैं अगर अपनी अंदर ही संतुष्टि का भाव पैदा कर लूंगा तो मैं ही संत बन सकता हूँ। तो इनके दरबार में वो लोग जाते हैं। फिर उनको कोई कह देता है तू इतने दिनों में ये करना तो तू करोड़पति बन जाएगा, तू ये लॉटरी का टिकट लेना फला बार को, तेरा ये हो जाएगा, तेरा कारोबार तू आला बदल ले, तू ये कारोबार करना। तो जो भ्रमित समाज है, जो जाते हैं लोग बाग उनके पास, वो कहते हैं यार बाबा जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। फिर उनमें से कुछ लोग देखो एक अपनी टीम भी खड़ी किए रहते हैं वहां पर, जो लोग इनका प्रचार करते हैं। कहते हैं अरे मेरे को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, मैं बाबा जी के पास गया, बाबा जी ने मुझे एक टोटका बताया, मुझे ये उपाय बताया, मैंने जब से बाबा जी का उपाय किया ना वो, तब से मेरी मौज ही मौज है। और ऐसी देखो शहरों शहरों में मजार खोल के रखे हैं, मजार में लोग चढ़ा है, कितना पैसा कहाँ जाता हो मजार में पैसा, उसका कोई हिसाब न सरकार रखती है, नो जो मजार में बैठा रहता है वो बताता है। तो ये इतने प्रोपेगेंडा इन लोगों के बना रखे हैं, झाड़ फूक के नाम पर मजार खोल के लोग बैठेंगे। जितने धर्मों के पैरोकार हैं, धर्म के अपने आप को ज्ञाता, अपने आप को संत जो कहते हैं, ये पूरे एक लूट का बाजार इन्होंने खुला हुआ है। लेकिन जो भ्रमित आदमी है उसको आत्मज्ञान है ही नहीं, वो बाहरी ज्ञान से, इंद्रियों से चलने वाले ज्ञान से वो चल रहा है। तो ऐसी बाबा उनको मिलने और इनके द्वारा ठगा जा रहा है, छला जा रहा है।
और इनके झांसे में बार बार आ रहा है, लेकिन उसका दुख मिट नहीं रहा है। हमेशा ये लोग देखो, ये रोते ही मिलेंगे। कई लोग बाबाओं को बदलते देंगे, वो कहेंगे कभी यहाँ चले गए, किसने कहा उस मजार पे चले जा, कभी मजार पे चले गए, लेकिन इनको संतुष्टि कभी मिलती नहीं। क्योंकि संतुष्टि क्या है? इंद्रिय भाव से संतुष्टि देखने की कोशिश करते हैं कि इंद्रियों को किसी से तृप्ति मिल जाए, सुख हो जाए, लेकिन वो सुख ऐसे मिलता नहीं। तो ये थे आज के दोहे। कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।